फाइनल अभी बाकी है और जब तक फाइनल नहीं हो जाता हर चुनाव सेमीफाइनल है, ये कहना है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी ने आज गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया और आने वाले वक्त में राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाने का दावा किया। मोदी ने अपने घोषणा पत्र में बीमा, मकान, रोजगार, उद्योग से जुड़े तमाम वादे किए। जहां भी मौका मिला केंद्र सरकार पर हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो चुनिंदा मकान यहां पर बनकर तैयार हुए थे, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में 50 लाख मकानों का टारगेट उन्होंने रखा है। शहरों में भी 22 लाख मकान बनवाए जाएंगे। मकान, रोजगार, शिक्षा, इन सभी चीजों के इर्द गिर्द बुना हुआ था यह घोषणा पत्र। अपना इलाका अपना घर जो योजना है उसके तहत बहुत ही बड़ा वादा उन्होंने किया। रोजगार संबंधी वादे भी उन्होंने ढेर सारे किए। 30 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, 30 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। स्वरोजगार की भी बात उन्होंने की। हर गुजराती का स्वास्थ्य और आपात बीमा होगा, ये ऐलान इस संकल्प पत्र के जरिए किया गया है। संपूर्ण विश्वास है। पीने का पानी जिसकी समस्या बहुत बड़ी है और जिसे विरोधी दल बना रहे हैं, उस समस्या को सुलझाया जाएगा, ये वादा भी है। 5 साल में बिजली उत्पादन दोगुना करेंगे, ये भी कहा है नरेंद्र मोदी ने। अरुण जेटली के साथ मंच पर मौजूद थे। पहले हाईटेक तरीके से यह संकल्प पत्र सबके सामने आया और उसके बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत भी की जाएगी। युवाओं को न सिर्फ उच्च शिक्षा बल्कि मूल्यों की शिक्षा भी दी जाएगी। हर तहसील में महिला अदालत बनवाए जाएंगे। महिलाओं के कुपोषण, बच्चों के कुपोषण पर भी काम किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग विमेन्स हॉस्टल बनवाए जाएंगे। किसानों को ब्याज दर में राहत दी जाएगी। स्टैंप ड्यूटी में भी राहत उन्हें दी जाएगी। 16 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। सौराष्ट्र के हर बांध में नर्मदा का पानी देंगे। राइट टू सर्विस एक्ट लागू किया जाएगा। पुनः आपનું हार्दिक स्वागत करूं છું। तो मोदी ने पारंपरिक तौर पर पार्टी के घोषणा पत्र को संकल्प पत्र करार दिया। कहा कि यह ऐलान खोखले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र ये सिर्फ खोखले वादे नहीं होता है, ये हमारा कमिटमेंट होता है। हमारा संकल्प पत्र सर्वव्यापी है, सर्वसमावेशक है, सर्वांगीण विकास की ब्लूप्रिंट है, समाज के वंचितों के विकास के लिए है, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उनके कल्याण के लिए, और वो अपने जीवन में गर्वभेर जीवन कैसे जिए और अपने बलबूते पर विकास के लिए सारी संभावनाएं से कैसे उपलब्ध हो, ऐसा एक माहौल बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। मोदी ने सूबे में 50 लाख नए घरों का वादा किया और कहा कि उनकी सरकार ने अपने पुराने वायदों को निभाया है। देखिए, ऐसा है, यहां लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया है, लालू यादव जी की पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो देती है, तो ऐसी तो उसके लिए मुझे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमने पिछली मैनिफेस्टो में भी वादा किया था और हमने 20 लाख का वादा किया था, 22 लाख मकान पूरे किए थे। इस बार हम 50 लाख का वादा करते हैं और 50 लाख से भी ज्यादा पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। मोदी ने अपने घोषणा पत्र में फार्म से लेकर फैशन तक किन 5 खास एफ का जिक्र किया, वो भी सुनिए। ये मेरी 5F फॉर्मूला है और ये 5F फॉर्मूला ऐसी है, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन। कपास, कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट, गारमेंट से फॉरेन एक्सपोर्ट। और इसलिए बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम टेक्सटाइल पॉलिसी और टेक्सटाइल का विजन लेकर आए। और आपको शायद जानकर के आनंद होगा कि जब गुजरात की टेक्सटाइल पॉलिसी हमने रखी, अभी 1 महीने पहले रखी थी, चुनाव घोषित होने कुछ दिन पहले ही, हिंदुस्तान में जहां जहां भी टेक्सटाइल फील्ड के लोग पिछले 1 महीने में बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों से नए टेक्सटाइल यूनिट गुजरात की धरती पर आ रहे हैं।
पत्रकारों ने मोदी से पूछा कि क्या गुजरात चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। वैसे अभी जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उसमें भी उसे सेमीफाइनल कहा गया था। इसको भी लोग सेमीफाइनल कहते हैं। 2013 में शायद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आएगा तो उसको भी सेमीफाइनल कहेंगे। तो फाइनल के पहले जितना भी होता है सब सेमीफाइनल ही माना जाता है। तो ये घोषणा पत्र तो जारी किया गया बीजेपी द्वारा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष जो कि गुजरात के हैं, मोडवाडिया, उनका क्या बयान आया वो भी सुन लीजिए। ये मैनिफेस्टो नहीं है, गुजरात की जनता का मजाक है। 17 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की जितनी भी स्कीम थी वो उन्होंने बंद कर दी। गुजरात हाउसिंग बोर्ड, जिन्होंने लाखों मकान कांग्रेस के शासन में बनाया था, वो बोर्ड ही बंद कर दिया। रूरल हाउसिंग बोर्ड, जिन्होंने भी हजारों मकान रूरल एरिया में बनाया था, वो बोर्ड भी बंद कर दिया। हड़पति आवास योजना भी बंद कर दी। 100 यार्ड प्लॉट की जो स्कीम थी कांग्रेस सरकार की, वो भी बंद कर दिया। और मोदी जी के शासन में एक भी सस्ता मकान नहीं बनाया। वो आज कांग्रेस का जो घर नु घर प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होने के बाद वो ये फिर से आम जनता को एक लॉलीपॉप दिया है। लेकिन जनता जान चुकी है कि ये सरकार आम लोगों की सरकार नहीं है, बड़े इंडस्ट्री की सरकार है। और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने अरबों रुपीस की लोन और अरबों चौरस मीटर जमीन दी है। तो इस चुनाव में भी वोट वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मांगे, जनता से नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आने वाला है, लेकिन मोडवाडिया जो कह रहे हैं, उन्हें ऐतराज जिस बात पर है, नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये कहा था कि कांग्रेस ने 40 साल के शासन में 10 लाख घर बनाए थे और मोदी ने अपनी कामयाबी गिनाई थी। गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, सबसे पहले आपका आकलन क्या है? मोदी ने जो जितनी चीजें कही हैं, विकास के इर्द गिर्द चुनाव लड़ रहे हैं, विकास ही उनके घोषणा पत्र का केंद्र बिंदु रहा, क्या आकलन आपका रहेगा? जी बिल्कुल श्वेता, ये हम जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने विकास को अपने केंद्र बिंदु में रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि पिछले 10 साल से गुजरात में उनका शासन था। अगर वो कहते हैं तो इतनी सारी चीजें अब क्यों वो अपनी घोषणा पत्र में देते हैं? कांग्रेस ने यही सवाल खड़ा किया है कि इतने सालों तक बीजेपी ने किया क्या, क्योंकि इतने लगातार 17 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो वैसे में उन्होंने अब ये जो वादे कर रहे हैं जो किसानों, और ये मैनिफेस्टो ऐसा है श्वेता कि इसे हम कह सकते हैं कि खास करके जो मध्यम वर्ग है उसे लुभाने की कोशिश की गई है। साथ ही 6 करोड़ गुजरातियों के लिए इंश्योरेंस लेने की बातें की गई है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पहले भी मुख्यमंत्री मोदी कर सकते थे, हालांकि अब वो इसे विकास के साथ जोड़ते हुए बता रहे हैं। साथ ही अगर हम घर की बात करें तो मोदी ने ये कहा कि 10 सालों के भीतर उन्होंने 22 लाख घर बनाए और आने वाले 5 साल में 55 लाख घर बनाएंगे। तो अब सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अगर 10 साल में 22 लाख घर बनाए हैं तो आने वाले 5 साल में 55 लाख घर कैसे बनेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है श्वेता। जाहिर के तौर पर हर वर्ग को छूने की कोशिश की है गोपी उन्होंने, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, सबकी बात वो यहां पर कर रहे हैं। आपको लग रहा है पानी को लेकर जो वादे, बिजली को लेकर जो वादे, रोजगार को लेकर जो वादे कर रहे हैं वो उतनी आसानी से जनता को हजम होंगे? जी बिल्कुल श्वेता, ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पानी की बातें कर रहे हैं तो सौराष्ट्र में आज भी पानी की किल्लत है। वहां पे वैसे में चुनाव आ रहा है तो पानी की समस्या को लेकर वादे करने बहुत जाहिर सी बात है कि वो वादे करेंगे। हालांकि ये वादे कितने पूरे होते हैं ये सबसे बड़ी बात है, और जनता को ये लगता है कि 10 साल में अगर ये चीज नहीं हुई है तो आने वाले 5 साल में वो कहां से करेंगे। क्योंकि सरदार सरोवर बांध की बातें करते हैं तो सरदार सरोवर बांध भी तो पहले से बना हुआ था। तो ये पानी क्यों अब तक सौराष्ट्र और कच्छ के जो एरियाज है वहां तक नहीं पहुंचे, ये लोगों में सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बातें की है। ये मैनिफेस्टो के अंदर जो उन्हें रोजगार दिलाने की बात है तो ये बात है। सबसे अहम वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात यहाँ पे मोदी ने बहुत ज्यादा जोर देकर नहीं की है, जो अब तक मोदी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें करते आए थे। हालांकि इस बार का जो मैनिफेस्टो है वो उन्होंने मिडिल क्लास को ख्याल में रख के बनाया है।
खास करके युवाओं को ख्याल में रख के बनाया और किसानों के लिए बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं। श्वेता, सबसे अहम है कि पिछले जो 5 सालों के भीतर किसानों का जो गुस्सा मुख्यमंत्री मोदी की तरफ देखने मिल रहा है, तो वो साफ तौर पे मोदी उन्हें रिझाने की हर तरीके की कोशिश यहाँ पे करते दिख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया गोपी इस पूरी बातचीत के लिए। जाहिर है गोपी जिस तरह से मध्य वर्ग का जिक्र कर रही हैं, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब से मोदी सरकार वहां पर है गुजरात में, तब से एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ है और उसे लुभाने की भी कोशिश उन्होंने भरपूर की है। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस का घमासान दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आज बीजेपी के घोषणा पत्र का दिन है। एक तरफ बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मोदी राज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शंकर सिंह वाघेला और अर्जुन मोढवाडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात में बीजेपी के 17 बरस के राजकाज की कमियां गिनाई। कांग्रेस ने बीजेपी पर 18 आरोप लगाए। सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों की हालत खराब है। ये सारे जो आरोप लगाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये 17 आरोप हैं। गुजरात की बनावटी तस्वीर पेश की गई है। नरेंद्र मोदी विकास का नारा देते हैं, इस विकास को बनावट कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा। एनडीए के राज में गुजरात को 26,000 करोड़ मिले, यूपीए ने गुजरात को 60,000 करोड़ दिए। गुजरात में किसानों की हालत बेहद खराब है, ये आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। यानी कुल मिलाकर घोषणा पत्र में जिन चीजों की तारीफ की गई थी, संकल्प पत्र में जिन बातों की तारीफ की गई थी, अपनी कामयाबी बताई गई थी, उन सबको एक एक कर खारिज करने की कोशिश है। कांग्रेस की तरफ से आडवाणी पर भी आरोप लगाया गया कि गांधीनगर को कोई प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र को खोखला कहा है। मोदी राज में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है, यह भी कहा गया। साल में गुजरात का विकास का एक वर्चुअल पिक्चर, आभासी पिक्चर दुनिया के सामने पेश किया गया और इसी वजह से ही आज नरेंद्र मोदी जी खुद प्रजा के बीच में जाने से डर रहे हैं। इसलिए 3D के जरिए वो खुद वर्चुअल के रूप में वहां जाते हैं।